Good evening, everyone. Good evening. Are you all able to hear me? Yeah, ma'am. Yeah, it's clear. Yeah. Are you all able to hear me now? Yes, ma'am. Okay. All right. Okay. We are to start with the live mode of the GDS Galileo today, right? I gave you a lot of information about what GDS is all about and what all you can perform as travel agents on the GDS. So today we will start with the entries, what commands we can enter in the GDS, and how we can proceed on creating a booking file or a PNR. Yes, okay with everyone? Yeah, okay. So just like I told you, you create your login ID and password when you have to use any Gmail or Hotmail or Yahoo account. The same way you would be given a unique login ID and password to access the GDS system, right? So I'll show you how you can, I'll show you the face of what kind of windows you can see on Focal Point, right? Just allow me to share the screen. Total कितने है view? Okay. Is this screen visible to everyone? Yes? Okay. Yes, So once I have done my sign on, now the sign on entry begins with SON, right? उससे पहले आप ये देख रहे हैं, एक ये यहाँ पर ये वाला साइन आ रहा है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन. अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन होते हैं, राइट? सो गैलीलियो में दिस साइन इज नोन एज अ स्टार्ट ऑफ मैसेज की साइन. स्टार्ट ऑफ मैसेज की मतलब कोई भी कमांड अगर आप गैलीलियो सिस्टम में डालना चाहते हैं तो उससे पहले ये वाला साइन होना जरूरी है. दैट मीन्स अगर मैं कुछ भी टाइप कर रही हूं, मुझे ये इरेज नहीं करना. अगर बाई चांस ये इरेज हो जाता है आपके बैक स्पेस के थ्रू, तो आप अगर एंटर दबाएंगे तो ये वाला वापस आ जाएगा. अदरवाइज, राइट? अब वो स्टार्ट ऑफ मैसेज की आ गया, वहां पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं. yes, ma'am. आर यू एबल टू सी द कर्सर? Yes, ma'am. Yes? Yeah. Great. However, मैंने कोई कमांड नहीं डाली थी तो वो मुझे बोल रहा है इनवैलिड फॉर्मेट, क्योंकि अगर मैं कोई कमांड ही नहीं डालूंगी तो सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या ट्रांजैक्शन दे रही हूँ, ऑब्वियसली. तो जब हमारी एंट्री होती है साइन इन की, उसका जो फर्स्ट कमांड है दैट इज SON. दैट मीन्स साइन ऑन, राइट? उसके बाद हम एक स्लैश डालते हैं. उसके बाद आता है Z. Z over here indicates that now it is a travel agent who's going to use this particular focal point ID, right? Z के बाद आता है आपके पास एक 4-digit pseudo city code जिसको हम PCC नंबर बोलते हैं, right? ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो मैं आपको भी बोल रही हूँ. This I will show you once I am through with this screen. So pseudo city code मतलब एक यूनिक आईडी जो कि आपके एजेंसी लोकेशन के लिए यूनिक होता है, वो किसी और के लिए रेप्लिकेट नहीं होता, मतलब डुप्लीकेट नहीं होता, राइट? फॉर एग्जांपल पिन कोड. पिन कोड एक जगह का एक ही होता है, मल्टीपल नहीं होते. वैसे ही ये जो है सूडो सिटी कोड, ये एक एजेंसी का एक होता है, मल्टीपल नहीं होते.
me a moment. Okay. So we have 16 people. Right? Okay. So Z के बाद हम डालते हैं अपना एक सूडो सिटी कोड, राइट? यहां पर हमारा सूडो सिटी कोड है 8E, E as in easy, and 8X as in X-ray, राइट? आपने अगर ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल इंडस्ट्री के एयरलाइन फोनेटिक्स पढ़े होंगे, A as अल्फा, B as ब्रावो, C as in चार्ली, D as in डेल्टा, राइट? आपने पढ़े हैं ये वाले जो हम यूज करते हैं एयरलाइन फोनेटिक्स? Yes, No, ma'am. ma'am. No, नहीं ma'am. पढ़े। पढ़े, आधों ने पढ़े हैं, आधों ने नहीं पढ़े हैं? ये हमारी दूसरी क्लास ही है जीडीएस की। सॉरी, ये सेकंड क्लास ही, थर्ड क्लास है जीडीएस की सिर्फ। हाँ वो मुझे पता है, बट आपने इससे पहले तो एयरलाइन फोनेटिक्स नहीं पढ़े क्या? नहीं पढ़े। नहीं पढ़े। तो एयरलाइन फोनेटिक्स की मैं आपको एक लिस्ट दूंगी, राइट? तो एयरलाइन फोनेटिक्स हम तो यूज करते हैं जब हम एयरलाइन से या कई बार पैसेंजर से भी बात करते हैं, जिनको ये बताना होता है कि ए जो है वो कई बार कह लिए टी और ई एक जैसा साउंड करता है, जी और सी एक जैसा साउंड करता है, तो इसलिए मैं आपको वो एयरलाइन फोनेटिक्स की लिस्ट दूंगी। यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दैट, आप वो नोट कर सकते हैं बाद में। मैम अभी क्या आपने कराया है? बिकॉज मैं बहुत देर से please. क्यू में थी, मैं ऐड नहीं हो पा रही थी। सेम मेरा भी वही हुआ। प्लीज अभी दोबारा से हमने, स्टार्ट कर दो। ज्यादा कुछ नहीं किया है, अभी हमने जस्ट स्क्रीन शेयर किया और हमने एंट्री करनी है साइन इन करने की, हमने अभी बताई नहीं है, आधे में ही है। मैम एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ that when we want to sign into the Galileo system, right? Okay, let me show you the live sign in. मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। Now since everybody is here, all 16 participants are here, let me show you. ये ने तोड़े। So साइन इन की एंट्री है SON, दैट इज साइन ऑन। उसके बाद हम यूज करते हैं स्लैश और एक Z। Z के बाद हम यूज करते हैं एक सूडो सिटी कोड। राइट, और उसके बाद आपका इनिशियल होता है। जैसे ही आप ये एंटर करते हैं, सिस्टम आपसे एक पासवर्ड मांगता है। जब आप वो पासवर्ड एंटर कर देते हैं, आपके पास एक ये मैसेज आता है, राइट? अब जो मैंने एंट्री करी, राइट, वो एंट्री क्या थी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैम सूडो सिटी कोड क्या हुआ? हाँ, सूडो सिटी कोड इज ऑल्सो नोन एज अ PCC नंबर, राइट? PCC, तो इट इज, आप ऐसे मान सकते हैं कि सूडो सिटी कोड इज लाइक अ पिन कोड ऑफ योर गैलीलियो सिस्टम। It is not a user ID. It is not a user ID, but it is a part of your sign in entry. मैम ये सबको करना पड़ेगा हर बारी, जैसे हर एक अपने सिस्टम पे करते हैं जो भी? जी बिल्कुल, क्योंकि याद है मैंने कल आपको क्या बताया था, आपका साइन इन आपका यूनिक साइन इन है। आप समझ रहे हैं, वो आपका यूनिक साइन इन है। जितनी बार आप अपनी साइन इन की एंट्री करेंगे, उतनी बार आप सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, राइट? सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, रिजर्वेशंस बना रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, उसके अंदर एडिशन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, पैसेंजर की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, वो सब आप कर रहे हैं। और किसी को वो अथॉरिटी नहीं है कि वो उसी साइन इन को यूज करके और पैसेंजर की बुकिंग्स को चेंज कर सके, जब तक आप ना चाहें। तो बिल्कुल जैसे आप अपने ईमेल आईडी को ऑपरेट करते हैं कि आप साइन इन करके मेल्स चेक करते हैं और साइन आउट करते हैं, एग्जैक्टली वही प्रोसेस आपको अपने गैलीलियो सिस्टम के साथ यूज करना है।
आपको साइन इन करना है, आपको अपनी एंट्रीज करनी है, जो अमेंड करना है, ऐड करना है, बुक करना है, और सब कुछ करने के बाद जब आपका काम खत्म हो जाता है, चाहे वो 2 घंटे में हो, 4 घंटे में हो या 6 घंटे में हो, सिस्टम आपको बंद करने से पहले साइन ऑफ करना है। मैम ये सुडोसिटी कोड ये मतलब कि गैलीलियो देता है कि अपने को क्रिएट करना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल, ये सूडोसिटी कोड तब आता है आपके पास जब आपके पास गैलीलियो सिस्टम ऑपरेट करने के लिए आ जाता है। मैम हर स्पेसिफिक एक जो जैसे मैं यूज कर रहा हूँ मेरा सुडोसिटी कोड अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा, आपकी लोकेशन अलग है, आपका एड्रेस अलग है, तो आपका सूडोसिटी कोड भी अलग है। ठीक है मैम, प्लीज रिपीट द लाइन, ये क्या क्या है? एक तो साइन ऑन हो गया, नेक्स्ट हाँ जी। सुडोसिटी कोड है। हाँ, तो मैं अब उस लाइन पे आ जाती हूँ। अगर अभी तक का सब क्लियर है तो मैं फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है सो मैम दिस व्हाट इज इज मैम व्हाट इज साइन ऑन T8? कंप्लीट, मतलब मैंने जो साइन ऑन किया वो कंप्लीट है। ठीक है, स्लैश इज अ सेपरेटर। स्लैश जो है ना वो सेपरेटर की तरह यूज होता है सिस्टम में। कोई भी इंफॉर्मेशन को जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, कभी कॉमा डाल देते हैं, तो स्लैश जो है वो एक सेपरेटर की तरह यूज होता है। A B C D E, कोई मुझे बताएगा कल मैंने जब इनके बारे में बात करी थी तो ये क्या थे? मैम Separate- वर्क एरिया, वर्क स्पेस। Very good. Excellent. Excellent. Excellent, Seema. They were work areas. A, B, C, D, E are the 5 work areas on Galileo. Right? तो वो आपको ये बता रहा है कि आपने साइन इन कर लिया और अब आप इन सब वर्क एरियाज में काम कर सकते हैं. That is what the system is trying to say. AG stands for the agent sign in. मतलब मैंने एक ट्रैवल एजेंट के तौर पे साइन इन किया है. Right? AG is the short form for agent. I am a travel agent. Right? 22nd December कौन सी डेट है? मैम टुडेज डेट। टुडे डेट। Today's date. आज साइन इन किया है तो आज की डेट आएगी. As simple as that. 8EZ8 X-ray is my pseudocity code and T8 is my login ID, my initials, जिससे कि मैंने इसमें लॉगिन किया है. This is 00000000712004 / Galileo. This is a number which is specific to my location. एक नंबर होता है अगेन जो मेरी लोकेशन के लिए स्पेसिफिक होता है. You can call it an ITA number, you can call it a TIDS number, anything. Right? So this is something which is specific to my location, मेरी location, the tourism school की location. Right? Second में उन्होंने ये बताया है कि this is Travelport because Galileo is owned by a company called Travelport. Right? All rights reserved. The live sign on at 13:18 on 22nd December 21 from this particular terminal location, BOMOU. Right? This is again something which is very specific to the ID. Please enter your business email ID by using the entry std/z this. So this is basically जितनी बार आप साइन इन करते हैं सिस्टम आपको नई नई चीजें क्या आ रही हैं उसके बारे में अपडेट देता है. तो इस बारे में क्या अपडेट आई कि अगर आपको बिजनेस ईमेल आईडी कैसे डालना है वो आप ये वाली एंट्री करके यूज कर सकते हैं. राइट? या आप सिर्फ टैब प्रेस करें. अगर आपके सामने टैब की है ना, आप लोग कीबोर्ड पे टैब की देख सकते हैं. तो जब मैं टैब की प्रेस करूंगी तो वो मुझे यहां ले जाएगा. कर्सर आप देख रहे हैं, कर्सर अब यहां ब्लिंक करने लगा. तो गैलीलियो में ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे जब आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा. स्टार EM और बीच में एक डॉट. ये सिस्टम के अपने फॉर्मेट है. ये वाले फॉर्मेट मैं बना नहीं सकती. मैं सिर्फ टैब करके उन फॉर्मेट्स को ओपन करके इंफॉर्मेशन देख सकती हूँ. आप समझ रहे हैं? सो दिस इज अ टैब. ये वाली चीजें अभी आपको धीरे धीरे और दिखाई देंगी.
सिमिलरली अगर मैं फिर एक और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसी तरह का फॉर्मेट, आप देख रहे हैं सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट, इस पे मैं फिर से टैप करूंगी तो कर्सर यहाँ ब्लिंक करने लगेगा। दैट मीन्स मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगी। तो गैलीलियो सिस्टम का ये अपना एक यूनिक फॉर्मेट है जिसमें कि वो ये बताते हैं कि आप यहाँ पे टैप करके जब एंटर करेंगे यू विल बी एबल टू सी मोर इंफॉर्मेशन, राइट। दिस बेसिकली दिस फॉर्मेट ओवर हियर EM and dot in between, SV1 dot in between, it shows that there is more information available और आप टैब और एंटर करके उसको पढ़ सकते हैं, राइट। अभी मैं नहीं करूंगी क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं। जैसे जैसे हम और एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे देखते जाएंगे फिर हम साइन इन करेंगे तो वी विल कम बैक टू द स्क्रीन। मैम TAB टैब एंड एंटर दोनों इकट्ठा प्रेस करना है नहीं क्या? नहीं नहीं, एक के बाद एक। पहले टैप करेंगे, कर्सर वहां पे पहुंचेगा जहां पे आपको लेके जाना है, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे। हुसैन आप कुछ पूछ रहे? हाँ मैम, कल आपने जो बताया था वो कुछ स्मार्ट पॉइंट समथिंग था और आज ये कुछ दूसरा दिख रहा है। हाँ, तो ये दोनों अलग है। हम मैम साउंड नहीं आ रहा। हेलो मैम, साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा मैडम। एक सेकेंड। It's fine now, ma'am. इट्स ओके नाउ? यस यस मैम। ओके, सो बेसिकली दो इंटरफेस होते हैं, एक फोकल पॉइंट और एक स्मार्ट पॉइंट। ठीक ओके। है, हम पहले क्या करेंगे, हम फोकल पॉइंट पे जो कमांड्स हैं उनको देखेंगे, उनको Okay. अच्छे से समझेंगे और फिर वही वाली इंफॉर्मेशन हम जाके स्मार्ट पॉइंट पे इंटरप्रेट करेंगे। ओके मैम। राइट, करेंगे हम दोनों ही, ओके बट हम पहले एक टाइप का करेंगे फिर हम दूसरे टाइप का करेंगे। सो दिस इज फोकल पॉइंट एंड द सेम इंफॉर्मेशन जो आप यहां देख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपको स्मार्ट पॉइंट पे भी मिलेगी, राइट। सो दिस इज हाउ वी साइन इन। आप लोगों के पास आपकी मैनुअल्स हैं? नहीं है। नहीं है तो ठीक है, मैं आपको एक पेज दिखाती हूँ जो मैंने आपको कल दिखाया था एंड यू विल बी एबल टू सी देम, सी द कमांड्स ओवर देयर, राइट। लेट मी शो इट टू यू। Okay. Let me share the screen with you. The internet connection is a little slow, so this sheet will take a little while in coming to your system. So have you written down, did you write down what I typed on the focal point? SON, that is sign on, Yes, ma'am. slash CC Z, number. that is Z, followed by the pseudocity code, that was 8
easy 8 X-ray for my location, that is the tourism school. Then you put a slash and then you put your initials. Like my initials are T8, your could be AB or AC or T9 or T11, anything. मैम So the कहाँ moment पे you post put किया all that, आपने? sorry, मैम कहाँ पे आपका स्क्रीन तो विजिबल नहीं है? हाँ नहीं, मैंने ये अभी बताया है, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ. ओके. SON से आपने शुरू किया. So when you sign on, you put a slash, that is a separator, that is used as a separator, and you can then put a Z. Right? Z means that now you are going to put in the pseudocity code after the Z code, and that is 8 easy 8 X-ray for the tourism school. And you can put after that the another slash along with the initials. Right? Okay. So just give me a moment. Okay, so let me show it to you through the focal point only. I'm again going to share the screen with you. Is this screen visible? Screen सबको दिख रहा है? Yes. दिख रहा है मैम, अभी दिख रहा है. Okay, so this was the entry that I was talking about. ये वाली. Right? So you can make a note of this. Right? So this is, but ये entry करके आप हर कोई sign in नहीं कर सकता. This entry will be unique to each one of you. हर किसी की यूनिक एंट्री होगी ये, क्योंकि इसके बाद एक पासवर्ड आएगा और वो पासवर्ड आप डालेंगे, उसके बाद ही आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं. राइट? एंड दैट पासवर्ड कैन बी is of 7 characters minimum, and maximum it can be of 10 characters, and it is valid for a period of 90 days, and it can be alpha or it can be numeric or it can be both. राइट? तो आप कोई भी पासवर्ड चूज कर सकते हैं. 7 डिजिट या नंबर से कम नहीं होना चाहिए और 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और हर 90 डेज के बाद, दैट इज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद, सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको ये पासवर्ड वापस से चेंज करना है, एंड देन यू विल हैव टू चेंज द पासवर्ड. राइट? जैसे कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से होता है, वैसे ही हम उसको चेंज करते रहते हैं, सो दैट इट गेट्स रिफ्रेश्ड. Right? This is how you sign on, and entry to sign off is SOF. Only SOF. SOF के साथ आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं. The entry to sign off from the Galileo system is SOF. Right? This is how we sign off. Right? So, in case you are not using focal point at all, अगर आप जैसे कि अब आप बैठ गए, आपका कोई कॉल आ गया, आप पैसेंजर से बात करने लग गए, so what happens? कुछ टाइम के बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली साइन ऑफ हो जाता है. राइट? द डिफॉल्ट आई टोल्ड यू लास्ट yesterday also, the time is 30 minutes. आधे घंटे बाद तो डेफिनेटली आपका सिस्टम साइन ऑफ हो जाएगा. उसमें आपको फिर से साइन ऑन करना पड़ेगा ताकि आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकें. Right? So the default is 30 minutes. Right? Now, coming to the work areas. The next topic is work areas. There are 5 work areas in Galileo. That is A, B, C, D, E. Sorry. A, B, C, D, E.
These are the 5 work areas, right? Now, it basically helps you to create different PNRs and different booking files in different work areas, right? अब हमें कहाँ दिखेंगे ये वर्क एरियाज, किधर हैं? तो वर्क एरियाज देखने की जो एंट्री है वो है ये OP/W star. This entry is used to display work areas in Travelport Galileo. राइट? तो ये एंट्री जब हम यूज करते हैं तो ये हमें बताती है. अब ये एंट्री कैसे यूज करें? भाई इसमें तो अल्फाबेट भी है, इसमें तो स्लैश भी है, इसमें तो स्टार भी है. तो इसे कैसे यूज करेंगे? देयर इज एन इजी वे टू रिमेम्बर. यू कैन से ओ प्लीज टेल मी वेयर एम आई. मैं कहाँ हूं, मतलब मैं वर्क एरिया ए में हूं या बी में हूं या सी में हूं या डी में हूं या ई में हूं, राइट? सो यू कैन से OP. OP stands for O please. Slash means tell me. W means where am I and a star. Right? So अब हम ये वाली एंट्री करेंगे सिस्टम पे और इसके डिस्प्ले को देखेंगे. Now, see this particular display. Can you see this? Is the screen visible? Yes. Yeah. Yes. सबसे पहले you can see that it is Galileo and that is CPU A. That means now you are into area A. BOM basically stands that this particular ID is configured with the city Mumbai. BOM is the city code for Bombay. If it was Delhi, it would have been DEL. This is your pseudo city code 8EC8X-ray जो हमने साइन इन के टाइम पे डाला था. Again it is repeating Z 8EC8X-ray T8. ये मेरा पूरा साइन ऑन है, the one which I have just used. AG stands for agent. A active. My area A is now active. And it is a basic layout which it is showing me. Right? A, B, C, D, E. All 5 work areas are available to work upon. आप इनमें से किसी भी वर्क एरिया में एंटर करके और काम कर सकते हैं. All these are available. AVAIL means available. Basic. Basic means it's just a basic layout which the system is showing you. Right? And you can do basic PNR creation also. Or a basic booking file creation also. Bombay, BOMOV. OU. BOMOU. OU. Right? Bombay. BOM is the city code. Then OU. OU is basically a system code which you will always see. तो अगर दिल्ली होगा तो DEL OU दिखाई देगा. बॉम्बे होगा तो BOM OU दिखाई देगा. चेन्नई है तो MAA OU दिखाई देगा. So it is a system code. Right? इससे हमारी वर्किंग में कोई असर नहीं पड़ेगा. We will not be affected by it. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But you can always see कि जहां से आपने साइन ऑन किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ये आपका सूडो सिटी कोड है और आपका इनिशियल लॉगिन आईडी है. एंड दिस इज हाउ यू विल डिस्प्ले द वर्क एरियाज इन गैलीलियो. कौन सी एंट्री थी? दिस वाज द एंट्री. ओ प्लीज टेल मी वेयर आई एम एंड इट विल शो यू दैट यू आर इन वर्क एरिया ए व्हिच इज एक्टिव. मैम अगर वर्क एरिया बी या सी में एक्टिव करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ, वो मैं आपको जब हम बुकिंग फाइल्स बनानी शुरू करेंगे तो मैं आपको वो वाली एंट्रीज बताऊंगी ताकि अगर मैं तब क्लियर हो जाएगा. जैसे हम इसमें काम कर रहे हैं, अब हम इसमें कैसे जंप करेंगे, इसमें कैसे आएंगे. और मैम ये रिक्वायर ही क्यों है? हम एक वर्क एरिया में काम नहीं कर सकते, मतलब ऐसा क्यों है? मतलब
ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप एक एरिया वर्क एरिया में ही काम नहीं कर सकते, सिर्फ आपको एक ऑप्शन दिया गया है जीडीएस के थ्रू। पर मैम इसका बेनिफिट होगा ना कुछ ऐसे, हाँ, इसमें क्या बेनिफिट? डेफिनेटली इसका बेनिफिट ये है कि आप मल्टीपल बुकिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। एक वर्क एरिया में आप जब तक एक बुकिंग कंप्लीट नहीं करते तो आप दूसरी बुकिंग में नहीं जा सकते। ये थंब रूल है किसी भी जीडीएस का कि आपको पहले एक बुकिंग कंप्लीट करनी है फिर दूसरी बुकिंग पे जाना है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल वर्क एरियाज हैं तो आप एक बुकिंग को आधी छोड़ के भी दूसरी को शुरू कर सकते हैं एंड आप पहली वाली को वापस आके खत्म कर सकते हैं। ओके, आप समझ रहे हैं? 2 पैसेंजर्स हैं, एक फोन पे एक सामने बैठा है, बुकिंग दोनों की इंपॉर्टेंट है, छोड़ किसी को भी नहीं सकते। क्या करेंगे? एक की पार्शियल बुकिंग करी, फट से वर्क एरिया स्विच किया, दूसरे वाले पे आए, उसका काम खत्म किया, फिनिश किया, फर्स्ट पे गए, फिर उसको फिनिश किया। तो इस तरह से आपने क्या किया? आपने दोनों पैसेंजर्स को हैंडल किया, आपने किसी भी पैसेंजर के काम को ना मना किया ना उसको होल्ड पे डाला। ओके, Getting it? That is where a GDS comes into the picture as something which is different from a internet portal. इंटरनेट पोर्टल पे तो आपको ये वाली फैसिलिटी कभी मिलेगी ही नहीं कि आप अलग अलग वर्क एरियाज में जाके अलग अलग बुकिंग्स बना लें। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट? सो दिस इज हाउ यू डिस्प्ले द वर्क एरियाज। मैम हाँ जी, मैम जैसे एमईडीएस के अंदर स्प्लिट स्क्रीन होता है तो ये उसी तरह वर्क करता है क्या? एमिडियस के अंदर स्प्लिट स्क्रीन होता है। स्प्लिट स्क्रीन में आप क्या करते हो? मैम 2 पीएनआर पे एक साथ काम कर सकते हैं। रॉन्ग। आप स्प्लिट स्क्रीन पे 2 पीएनआर्स इकट्ठे नहीं क्रिएट कर सकते। आप 2 वर्क एरियाज में पीएनआर्स अलग से क्रिएट कर सकते हो। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? मुझे आप दिखाई नहीं दे रही। कोई बात नहीं। सो जिसने भी पूछा है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपने अगर उस जीडीएस को देखा हुआ है या उस पे काम कर रखा है तो अच्छी बात है। बट एमिडियस के स्प्लिट स्क्रीन पे आप 2 पीएनआर्स नहीं बना सकते। कमेंट Amadeus 1 के कमेंट 2 को जाना पड़ेगा। हाँ, पेज कमेंट को जाना पड़ेगा। अगर दूसरा पैनल करना है तो आपको कमेंट वहां पेज पर में जाना है। एमिडियस के दूसरे वर्क एरिया में जाना पड़ेगा। दूसरे पेज को एमिडियस के 6 वर्क एरियाज होते हैं, गैलीलियो के 5 वर्क एरियाज होते हैं। वर्क एरिया तो आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको दूसरा पीएनआर बनाना है तो। नहीं मैम, हम एमएडीएस में से इग्नोर कर देते हैं ना उस पीएनआर को, फिर नया टिकट बुक करने लग जाते हैं, जैसे कि डिटेल्स फिल करके फिर नई बुकिंग करते हैं, ऐसा। तो अब ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए। अगर मैंने अपने पुराने पीएनआर को फिनिश नहीं किया और मैंने इग्नोर कर दिया तो क्या वो बुकिंग मेरे पास सेव हुई? हाँ, सेव होती है ना मैम, बिना सेव हुए फिर वो कैसे राइट। होगी? तो वो वाला प्रोविजन तो सारे जीडीएस में है। जब आप एक बुकिंग सेव कर देंगे तो आप दूसरी बुकिंग आराम से बना सकते हैं। नोबडी स्टॉपिंग यू। ओके, यहाँ पर 2 साइमल्टेनियस बुकिंग्स बनाने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने दोनों में से कोई बुकिंग अभी कंप्लीट ही नहीं करी है, सेव ही नहीं करी है। ओके, फिर आप क्या करोगे? एंड एमिडियस के स्प्लिट स्क्रीन पे आप 2 पीएनआर्स नहीं बना सकते। स्प्लिट स्क्रीन करके आप एरिया को जंप करेंगे तभी आप पीएनआर बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। ओके मैम, यस, गॉट इट। Yes. So switching the area is very very important. You can focal point में भी 4 विंडोज खुलती हैं। स्मार्ट पॉइंट में आपके पास अलग अलग विंडोज खुलती हैं। विंडोज पे आप अलग अलग कमांड्स कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग्स बना के आप उन्हें सेव नहीं कर सकते जब तक आप अपना वर्क एरिया स्विच ना करें। As simple as that. समझ रहे हैं? Any question before I go to the next one? Okay, so the next one that we will now start with is
very important. GDS always uses, any GDS for that matter, city codes, airport codes, एयरलाइन कोड्स, ये सब चीजें हम यूज करते हैं एज कोड्स. Right? City codes, airport codes, airline codes, all these are used as codes. So, as students of travel industry, आपको codes number 1 पता होने चाहिए. कुछ codes तो आपको पता होने चाहिए. But अगर आपको नहीं पता, तो GDS आपको provision देता है उन codes को पता करने की. It gives you entries by which you can know the code of a place if you know the name of a place. अब नाम तो पता होगा ही. ये तो है ही, नाम तो आपको पैसेंजर ही बताएगा कि मुझे लंदन जाना है या मुझे पेरिस जाना है या मुझे टोक्यो जाना है. ये तो पैसेंजर ही बताएगा, राइट? तो अगर आपको कहीं पर पैसेंजर को भेजना है तो सिस्टम में आप लंदन LONDON, टोक्यो TOKYO, पेरिस PARIS, ये सब नहीं टाइप करके उसकी बुकिंग नहीं कर सकते. आपको उसके कोड डालने पड़ेंगे, राइट? आप लोगों को 3 लेटर आइटा कोड्स मालूम है? कुछ Yes, ma'am. मालूम है? नो मैम, नो. ओके, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है. इट्स अ मिक्स क्राउड. ओके, सो इफ आई से कि दिल्ली का 3 लेटर सिटी कोड क्या है? DEL. As simple as that. Very good. Majority of the codes that are there actually are the first 3 letters of the city. Majority city code के लिए, ठीक है? अब लेकिन अगर हम मुंबई बोलेंगे तो वो MUM नहीं है, BUM. BUM है. क्यों? पहले बॉम्बे था ना वो. क्योंकि पहले बॉम्बे था ना, राइट? वेरी गुड. और ऐसे ही चेन्नई का MAA है. क्यों? मद्रास था. मद्रास था. सिंपल, वेरी ब्राइट, वेरी नाइस. तो इस तरह से सिटी कोड्स आपके डिसाइफर हो चुके हैं. आइटा हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द सिटी कोड्स, राइट? तो सिटी का नेम चाहे जितनी बार चेंज हो जाए, सिटी का कोड चेंज नहीं होता, राइट? अब आप चेन्नई को अब जो मर्जी बना दीजिए, उसका जो कोड है वो MAA रहेगा. आप मुंबई की जगह उसे कुछ भी बना दीजिए बॉम्बे को, उसका कोड जो है वो BOM ही रहेगा, राइट? सो दिस इज हाउ दी सिटी कोड्स वर्क. तो अगर आपको कोई पैसेंजर अगर बोलता है कि मुझे सिंसिनाटी जाना है, राइट? अब हमें तो सिंसिनाटी का कोड नहीं पता, तो सिस्टम में प्रोविजन है कि आप सिंसिनाटी या तो पूरा डाल सकते हैं या पार्शियल भी डाल सकते हैं. अगर आपको पूरा स्पेलिंग भी नहीं आ रहा है तो आप उसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स डाल के और स्टार डाल के उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन सिस्टम में से ले सकते हैं. So the next topic which will help you in finding out the codes is encode and decode. Right? So encode and decode. मैम माइक ऑफ Encode करवा दो. मतलब encode क्या करेगा? Encode. मैं ऑनलाइन में हूँ और क्लास में. ऑनलाइन When you क्लास have a में need, सुन रहे हैं आप मेरा? system will give you a. मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ. आप प्लीज कोई जने के पीछे से बहुत आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लेंगे प्लीज.
थैंक यू। राइट, सो एनकोड का मतलब क्या है? यू हैव अ नेम एंड यू विल आस्क द सिस्टम टू गिव यू अ कोड। राइट, अब नेम किसी का भी हो सकता है, सिटी का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है, एयरलाइन का हो सकता है, एयरपोर्ट का हो सकता है, करेंसी का हो सकता है। तो कोई भी आपके पास नाम अगर है, तो अगर आप उसे एनकोड करेंगे तो सिस्टम आपको उसका कोड दे देगा। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, सॉरी, वो है डी कोड। डी कोड का मतलब है when you have a code, system will give you a name. Getting it? तो हम बोलते हैं ना, चलो अब इस पजल को डी कोड करो, तो दैट मीन्स कुछ चीज जो कि शॉर्ट फॉर्म में है, अब आपको उसकी इलैबोरेट फॉर्म पता चलेगी। राइट, सो इन सब चीजों के लिए हमारे पास इनिशियल एंट्रीज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फंक्शन आइडेंटिफायर्स। फंक्शन आइडेंटिफायर, फॉर एग्जाम्पल साइन इन करने के लिए व्हाट इज माय फंक्शन आइडेंटिफायर, जिसको सिस्टम कह लो कि सिस्टम उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है। तो अगर मैं SON करूंगी तो सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करेगा कि मैं सिस्टम में साइन इन करना चाहती हूँ। अगर मैं SOF करूंगी तो सिस्टम बोले कि उस समझ में आएगा कि मैं साइन ऑफ करना चाहती हूँ। सो इट इज बेसिकली अ लैंग्वेज ऑफ द सिस्टम। तो अब मैं एनकोड और डी कोड करूंगी तो फिर मेरे को कुछ ऐसे फंक्शन आइडेंटिफायर्स डालने पड़ेंगे जिसमें कि मैं सिस्टम को बता सकूं कि मैं करना क्या चाहती हूँ। मैं सीधे लंदन नहीं डाल सकती, मैं सीधे पेरिस नहीं डाल सकती। राइट, तो अगर मैं यहाँ पर कह लो सीधे लंदन डालू, इफ आई पुट सीधे लंदन, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? राइट, अब लंदन इज द नेम ऑफ अ सिटी, वी ऑल नो दैट लंदन इज अ सिटी इन यूनाइटेड किंगडम, इन द कंट्री यूनाइटेड किंगडम। अब मेरा जो फंक्शन आइडेंटिफायर्स हैं, आई विल शो यू दोस फंक्शन आइडेंटिफायर्स। राइट, सो मैं आपको एक टेबल बना के यहाँ पे दिखाऊंगी इस वाले बॉक्स में, एंड यू कैन आइडेंटिफाई दोस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर्स, फिर मैं आपको बताऊंगी। Right, so to encode a city or an airport name, the function identifier is .ce. Now dot is very important. अगर आपने डॉट नहीं लगाई तो आपकी कमांड अधूरी रह जाएगी। Right? Dot is the command. C means city or airport. E means encode. So dot is the command. C means a city or airport. E means encode. Right? Okay. अब इस कमांड को अब हम यूज करेंगे। I will use this command .ce. मैम एयरपोर्ट के लिए भी सी यूज होगा? नाम के लिए। अब आप कोई भी और एयरपोर्ट का मतलब वो नहीं है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, नहीं 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 नहीं, वो नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। राइट, लेट्स डू इट दिस वे। देखो .ce, अब हमारे को लेट्स से मुझे नहीं पता कि टोक्यो का 3 लेटर कोड क्या है,
ठीक है, तो मैं इसमें टोक्यो का नाम डालूंगी, TOKYO। कोई स्पेस नहीं है, गैलीलियो में स्पेसेस यूज नहीं होते, वी डोंट यूज स्पेसेस, राइट। दैट मीन्स मैं टोक्यो जो सिटी का नाम है उसको अब मैं एनकोड करूंगी, उसको उसका कोड निकालूंगी, तो मैं एंटर प्रेस करूंगी। मेरे पास रिजल्ट आ गया। लेट्स सी कि ये सिस्टम मुझे क्या बता रहा है। मुझे चाहिए था कि टोक्यो का मुझे सिटी कोड बता दो, ठीक है, एनकोडिंग सिटीज टोक्यो। उसने बताया कि मैं एनकोड का ही फंक्शन कर रहा हूं जो हमने रिक्वेस्ट किया है। टोक्यो TYO, दिस इज द सिटी कोड ओवर हियर, TYO। उसके साथ ही वो मुझे बता रहा है कि टोक्यो में बहुत सारे एयरपोर्ट कोड्स भी हैं, which is HND, which is NRT, which is OKO, and it says Tokyo is a multiple airport city। ये M का मतलब क्या हुआ? Multiple airport। For example, दिल्ली, दिल्ली में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। लेकिन टोक्यो की जो सिटी है उसके अंदर ही 3 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, जिसमें से एक का कोड है HND, एक का कोड है NRT, एक का कोड है OKO। अब मेरे पास कोड्स आ गए, मल्टीपल एयरपोर्ट सिटी है। JP क्या होगा? जापान। मैम कंट्री नेम। Excellent, very good सीमा। JP means the country, जापान। ये जापान का 2 लेटर कंट्री कोड है, राइट। कई बार हमें नहीं पता चलता कि ये जगह कहां पर है, तो हम उस कंट्री कोड को भी डिकोड कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि ये कौन सा कोड है। जैसे कि हम इनके लिए करेंगे, HND, NRT, OKO, TYO तो हमें पता ही है टोक्यो है। LMJ टोक्यो, अब ये जो है ये एक टोक्यो का बस स्टेशन है, राइट। अब आप ये मत पूछिएगा कि हम बस की बुकिंग भी यहां से कर सकते हैं कि नहीं, हम वहां यहां से बसेस की बुकिंग नहीं कर सकते, राइट। ये दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन दैट दिस इज देयर इज अ बस स्टेशन आल्सो which has a 3 letter city code। हम यहां से नहीं कर सकते, मे बी लोकली इट इज पॉसिबल in the same country। मैम टोक्यो में एक भी रेल स्टेशंस तो होंगे, उसमें एक भी मेंशन नहीं है। नहीं, रेल स्टेशन से बच्चे यहाँ पर सिर्फ वही वाले कोड्स दिखाई देंगे जो आइटा के 3 लेटर कोड्स है। मैम आप समझ रहे हैं? रेडियस में जब सर्च करते हैं तो उसमें दिखता है, मतलब कि रेल्स और बस वगैरह भी, जैसे इसमें बस स्टेशन दिख रहा है ना, वैसे ही मतलब हम बुकिंग नहीं करते हैं पर वो शो करता है कि हाँ अवेलेबल है बोल करके ऐसा। हाँ, तो अभी इस वाले डिस्प्ले में तो आपको शो नहीं करेगा वो भी, क्योंकि इस वाले डिस्प्ले में ऐसी कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट। तो अगर मैं कर रही हूँ .ce टोक्यो, तो मुझे पता है कि कोड क्या है, TYO, राइट। दिस वाज टू एनकोड। अब अगर मैं टोक्यो को वापस से देखना चाहती हूँ कि हाँ इसका सिटी का नाम टोक्यो ही है, आई विल डू .cd, सॉरी ओवर हियर, मुझे अपनी कमांड यहां से शुरू करनी पड़ेगी, .cd_TYO, दिस इज टू डिकोड। जैसे ही मैं उसको डिकोड करूंगी TYO को, तो मुझे सेम इंफॉर्मेशन दिखाएगा बट फॉर्मेट चेंज कर देगा। दैट मीन्स दिस इज द सिटी नेम टोक्यो which is in जापान। अब यहाँ वो मुझे पूरी कंट्री का नाम दिखाएगा, डिकोडिंग में पूरी कंट्री का नाम दिखाता है, एनकोडिंग में वो सिर्फ 2 लेटर
कोड कंट्री कोड दिखाता है। हुसैन आप कुछ पूछ रहे? मैम आपने बोला था स्पेस नहीं यूज करते और इसमें स्पेस यूज किया है। नहीं, मैंने यूज नहीं किया। ये देखिए मेरी ये कमांड थी। हाँ 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 ओके। वो डिस्प्ले यूज कर रहा है। अगर ओके। डिस्प्ले, अच्छा ठीक है, अगर डिस्प्ले स्पेस नहीं यूज करेगा तो खिचड़ी नहीं पक जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मेरे को लगा कि आपने यूज किया है। हाँ, मैंने नहीं यूज किया, मेरी कमांड कंटिन्यूअस थी। बट डिस्प्ले आपको डेफिनेटली चीजें थोड़ी सेपरेट आउट करके दिखाएगा। मैम कैपिटल लेटर्स में ऑल टाइम यूज करना पड़ेगा हमको? डिफॉल्ट है कैपिटल लेटर, आप कैप्स ऑन रखो या ना रखो, इट डजंट मैटर, ओके। डिफॉल्ट है। राइट, ये मेरी कमांड थी और ये मेरा आउटपुट है। टोक्यो विच इज माय सिटी कोड, विच इज सिटी नेम विच इज इन जापान। अब आप देखोगे HND के आगे A है। A का मतलब एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट का नाम यहां दिखा रहा है। रिमेंबर, क्योंकि मैंने डिकोडिंग की कमांड यूज करी है, इसलिए वो मुझे सबके नेम्स दिखाएगा। टोक्यो का भी नाम दिखाएगा, जापान का भी पूरा नाम दिखाएगा, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन सबके नाम मुझे बताएगा। दिस इज हनीडा एयरपोर्ट। अब रिमेंबर, हनीडा एयरपोर्ट मीनिंग इट इज बेसिकली अ नेम ऑफ अ Haneda airport means now it is an airport which is located in the city of Tokyo, right? LMJ is again a bus station which is located in the city of Tokyo. Narita is another airport which is located in the city of Tokyo, right? Another one, OKO, right? So it is a multiple airport city जिसमें बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। नाउ सिमिलरली आई कैन डू इट फॉर लेट्स से, एनकोड करते हैं सिटी एनकोड .ce। लेट्स डू इट फॉर पेरिस, PARIS। राइट, मेरी कमांड क्या थी? .ce पेरिस, दैट इज मुझे पेरिस जो सिटी है उसके एयरपोर्ट्स और उसका इंफॉर्मेशन एनकोड करनी है, उसका मुझे 3 लेटर कोड चाहिए। सो मैंने जैसे ही वो किया, यहां पर मुझे दिखा PAR which is the city code for Paris, FR is the country code, then it will tell me all these places are located in Paris. अगेन M, एक बार और मुझे M दिखाई दिया। M का मतलब क्या था लास्ट डिस्प्ले में? मल्टीपल एयरपोर्ट सिटी। यस, तो मल्टीपल एयरपोर्ट सिटी। अब इसी में हम पेरिस को डीकोड करते हैं, .CD PAR। अब आपको एक्चुअली में पता चलेंगे कितने एयरपोर्ट्स हैं वहां पर। 1 2 3 4 एयरपोर्ट्स हैं, ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। राइट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये मतलब नहीं है वहां से डोमेस्टिक फ्लाइट्स नहीं जाती होंगी, डेफिनेटली जाती होंगी, बट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर गिवन 3 लेटर कोड बाय IATA। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को 3 लेटर एयरपोर्ट कोड नहीं दिया जाता, ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर गिवन 3 लेटर कोड्स बाय IATA। राइट, same way, let's see for Delhi. .city encode Delhi, DELHI. Let me do it here. .CE Delhi. अब दिल्ली में वो सिटी कोड दिखा रहा है, क्या है? DEL, कंट्री IN, इंडिया, राइट। अब मैं DEL को डिकोड करती हूँ, .CDEL, वो सेम डिस्प्ले दिखाएगा। अब यहाँ मुझे कहीं M नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे एक ही एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, क्योंकि एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
और मैम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। नहीं, it will only show you the name of that particular city और that उस एयरपोर्ट का नाम बताएगा, बट अगर उस एयरपोर्ट का कोई लोकल नाम है तो वो आपको सिस्टम नहीं दिखाएगा, उसके लिए फिर आपको गूगल पे ही जाना पड़ेगा, राइट? बिकॉज सिस्टम में एक फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन stored होती है which it can show you. It cannot show you everything in detail, just like your it is not a web engine. It is meant to make reservations for passengers. Getting it? So हमने क्या यूज किया? डॉट सिटी एनकोड, और उसके बाद हमने सिटी का नाम यूज किया, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली। और अगर हमें डिकोड करना था, हमने यूज किया डॉट सिटी और एयरपोर्ट डिकोड, और उसके बाद हमने उसमें डाला लेट्स से BOM, हमें डिकोड करना है, इट विल गिव मी बॉम्बे और मुंबई, राइट? सो दो कमांड्स जो हमने एनकोड और डिकोड में आज सीखी वो है .ce के बाद एयरपोर्ट या सिटी किसी का भी आप नाम डालेंगे तो आपको कोड मिल जाएगा, और एक है .cd। जब आप कोड डालेंगे इस फंक्शन आइडेंटिफायर या इस कमांड के बाद तो आपको वो उसका नाम बता दे। एनी डाउट स्टिल हियर? अभी आपने बताया था कि आईटा के 3 लेटर कोड सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के होते हैं, तो कई सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसका भी कोड तो रहते ही है, जिस तरीके से DEL है BOM है, तो फिर वो हाँ। कोड कैसे कोड है? नहीं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा सकती हैं, बट उसको 3 लेटर कोड तभी मिलता है जब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैटेगरी में आ जाता है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो ऑटोमेटिकली वहां से जाएंगी ही जाएंगी। नहीं, डोमेस्टिक लेकिन फ्लाइट की टिकट कर सकते हैं इधर से? डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट आप तब कर सकते हैं अगर गैलीलियो जो है उन फ्लाइट्स की रिजर्वेशन को सपोर्ट करता हो। सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स की रिजर्वेशन को सारे GDSs सपोर्ट नहीं करते। मैम रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन मतलब बुकिंग। बुकिंग कंफर्म्ड और ओनली टू फिल द डिटेल्स? नहीं, कंफर्म बुकिंग। आपको कंफर्म भी मिल सकती है, वेट लिस्ट भी मिल सकती है, दोनों मिल सकती है। हो सकता है कि फ्लाइट में अगर सीट्स कम हो तो हो सकता है वेट लिस्ट भी मिले। रिक्वेस्टेड बोलते हैं हम उसे, वेट लिस्ट नहीं बोलते अपने एयरलाइन टर्मिनोलॉजी में। और कंफर्म होती है तो आपकी ओके स्टेटस होता है, मतलब दैट इज योर बुकिंग इज कंफर्म। एंड इट इज रिजर्व्ड, रिजर्वेशन डन, रिजर्वेशन डन। हाँ, द पैसेंजर कैन ट्रैवल। और ऐसा कुछ होता है कि वेट लिस्टेड टिकट का कुछ कॉस्ट कम होता है? नहीं, ऐसा कुछ और- भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता? वेट लिस्ट टिकट के कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आता। वेट लिस्ट टिकट पे पैसेंजर ट्रैवल ही नहीं कर सकता जब तक वो कंफर्म ना हो। ओके। और अब तो ई टिकटिंग है, आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग है। जी। तो इलेक्ट्रॉनिक टिकट पे तो आप वेट लिस्ट टिकट कई बार इशू भी नहीं कर सकते। कई एयरलाइंस वेट लिस्ट टिकट इशू करना ही सपोर्ट नहीं करती। तो कॉस्ट तो तब आएगी जब आप एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। जब आप एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर आप पे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। यानी जो वेट लिस्ट टिकट होती है उसको सिर्फ हम रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमें सीट चाहिए, जब अवेलेबल होगा तब हमें वो अलॉट होगी या फिर नहीं होगी, ऐसा है? करेक्ट। हम रिक्वेस्ट डालते हैं एयरलाइन को कि आप इसे कंफर्म करिए। तो अगर कोई कैंसिलेशंस एयरलाइन के पास आती हैं तो उसके अगेंस्ट वो उनको कंफर्म करते हैं और फिर पैसेंजर उस पे ट्रैवल कर सकता है। आपके पास वो इंफॉर्मेशन GDS पे आती है। ओके। एयरलाइन आपको वो इंफॉर्मेशन भेजती है। नहीं मैम, कस्टमर तो अभी साथी के साथ ही में चाहेगा ना कि हाँ मुझको ये कंफर्म्ड ही चाहिए, अगर वो होता है तो वो तो आपकी डीलिंग पे डिपेंड करता है, आप एयरलाइन से किस तरह से उसको कंफर्म कराते हैं, या एयरलाइन के पास सीट्स होती हैं तो वो आपको कंफर्म करके देते हैं। सिस्टम में जो सीट्स होती हैं वो आपको दिखाई देती हैं, आप उन्हें कंफर्म बुकिंग भी कर सकते हैं। बट कई बार अगर 0 दिखाई देता है, जो कि हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में, तो वेटलिस्ट बुकिंग आप क्रिएट कर सकते हैं, बट जब तक वो कंफर्म नहीं होगी पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर सकता।
मैम होल्ड कर सकते हैं इसमें? हाँ, होल्ड कर सकते हैं, बट होल्ड करने की भी एक टाइम लिमिट होती है। उसके बाद एयरलाइन कई बार उसे अपने आप ही कैंसिल कर देती है। कितने टाइम के लिए होती है लाइक वो होल्ड के लिए? पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। कई एयरलाइंस आपको 24 आवर्स का टाइम देती हैं, कई 48 आवर्स का टाइम देती हैं, कोई 3-4 घंटे में ही कैंसिल कर देती हैं। तो ये तो एयरलाइन का प्रेरोगेटिव है, इसमें तो जीडीएस कुछ भी नहीं कर सकता। एयरलाइन इज द बॉस। So you have to go by the rules and regulations which are laid down by the airline. So जितने भी reservation के rules हम लोग होते जब हैं, ब्लॉक करते हैं ना उसी टाइम पे मालूम हो जाता है। जब ब्लॉक करते हैं ना टिकट को, उसी वक्त पे वो शो कर देता है कितने घंटे में आपको टाइम लिमिट है। बिल्कुल ऑटो रिप्लाई आ जाता है आपके ऑटोमेटिकली उसको एक एंड देता है। ऑटो, और आप उस चीज को डिलीट नहीं कर सकते और आप उस चीज को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, वरना आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, सिर्फ इसलिए कि आपने उनकी बात का मान नहीं रखा, सिर्फ उसलिए। टिकट इशुएंस तो बहुत दूर की बात है, राइट। सो जब हम एक ट्रैवल एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे कल हमने बात करी थी कि हमें मल्टी डायरेक्शंस में सोच के काम करना पड़ता है। Right? So I will close this class with your encoding and decoding of city and airport names and city and airport codes. Tomorrow we will continue more with your encoding and decoding and do some more commands which you will be able to see on the system. मैम कल की क्लास मैंने मिस किया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? Bacha, you have to get in touch with tourism school, with the institute. Please do that. Thank you. Yes, and try not to miss a class. कोशिश करो कि miss Just ना हो। send an email to Deepika and she will help you. Acha, हाँ, then she will help you. Yeah, I don't know about that. So thank you, Rahman. Yeah, fine. मैम एक हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो कमांड्स है वो एमएडीएस में सेम रहेगी कि वो भी चेंज होगी, डिफरेंट होगी? चेंज होगी। सी आप अगर ऐसे ये बात पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगी कि जीडीएस की फंक्शनैलिटी सेम रहती है, सिर्फ उसको एंटर कैसे किया जाता है वो फर्क हो जाता है। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग एमएडीएस में भी होती है, सिर्फ आपको जो शुरू की एंट्रीज हैं वो चेंज मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप साइन इन करते हैं SON करके, वहां पर आप साइन इन करते हैं JI करके, ओके लेकिन मैम, साइन इन आप वहां भी करते हैं। साइन आउट आप यहाँ पे SOF करके करते हैं, वहां JO करके करते हैं। तो फंक्शनैलिटी सेम रहती है, सिर्फ जो इनिशियल कमांड्स हैं वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। और अगर आपने फंक्शनैलिटी समझ ली तो आप 4 GDSs पे आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि कमांड्स याद करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Yeah, thank you so much everyone. So I'll be seeing you tomorrow at 7 o'clock again, right? थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you so much. Take care. Bye. Thank you, मैम।